शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि शेयर बाजार ट्रिगर्स पर चलता है। अब शेयर बाजार में अगले हफ्ते कैसा कारोबार होगा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बदौलत शेयर बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये जानने के लिए आपको हमारा ये विशेष रिपोर्ट देखना होगा। पिछला कारोबारी हफ्ता इक्विटी मार्केट के लिए शानदार रहा था। सेंसेक्स और निफ्टी 50 करीब 1% की तेजी के साथ शानदार ऊंचाई पर बंद हुए। हालांकि बाजार में लगातार 8 कारोबारी सत्रों में तेजी देखने को मिली, लेकिन अंतिम दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में मुनाफा वसूली हुई और घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स में सुस्ती देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 575 अंकों के उछाल के साथ 72,868 और निफ्टी 183 अंकों की तेजी के साथ 18,696 पर बंद हुआ। अब अगला हफ्ता कैसा रहेगा, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। शेयर बाजार अगले हफ्ते में आरबीआई की एमपीसी यानी मौद्रिक नीतियों की समिति की बैठक पर नजर रखेगा। ये बैठक 5 से 7 दिसंबर को होने वाला है। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के मुताबिक इस बार ब्याज दरों में 25 से 35 बीपीएस यानी 0.25% से 0.35% की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि अभी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन 6% से ऊपर बना हुआ है। अगले फैक्टर्स की बात की जाए तो बाजार घरेलू इकोनॉमिक डेटा पर भी रिएक्ट कर सकता है। अगले हफ्ते नवंबर महीने का सर्विसेज पीएमआई और कंपोजिट पीएमआई का आंकड़ा आने वाला है। ये आंकड़ा सोमवार यानी कल आएगा। बता दें, सितंबर महीने में पीएमआई 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था, यानी सितंबर में पीएमआई 54.3 पर था। वहीं अगले महीने यानी अक्टूबर महीने में इसमें कुछ सुधार देखने को मिला और ये 54.3 से बढ़कर 55.1 पर आ गया। इसके अलावा शुक्रवार को विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे, जिस पर भी बाजार की नजर होगी। आज तेल भी खबर में है, क्योंकि आज तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक प्लस की बैठक है। इस बैठक के फैसले का असर तेल की कीमतों पर दिखेगा, जिसका सीधा असर बाजार की चाल पर भी होगा। ऑयल एक्सपर्ट के मुताबिक अगर उत्पादन यानी प्रोडक्शन में कटौती नहीं होगी तो तेल सस्ता हो सकता है। अब आइए फॉरेन इन्वेस्टर्स के डेटा पर। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों का रुझान भी बाजार को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। पिछले हफ्ते FII ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयरों की नेट खरीदारी की थी। नवंबर में आंकड़ा 22,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अब अगले हफ्ते विदेशी निवेशकों का रुख डॉलर इंडेक्स से भी तय हो सकता है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती आएगी तो FII खरीदारी से बिकवाली के मोड में आ सकते हैं। अब मार्केट पर टेक्निकल व्यू भी जान लीजिए। लगातार 8 कारोबारी सत्रों में तेजी के चलते शुक्रवार को बाजार में मुनाफा वसूली हुई और निफ्टी 50 बियरिश कैंडल के साथ बंद हुआ। हालांकि साप्ताहिक स्तर पर निफ्टी ने बुलिश कैंडल बनाया है और लगातार 7वें हफ्ते इसने हायर हाई बनाया है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 18,500 से 18,600 जोन के सपोर्ट से निफ्टी 50 आने वाले कारोबारी हफ्ते में 19,000 के लेवल पर पहुंच सकता है। अब जाते जाते F&O से क्या संकेत मिल रहा है, ये जान लीजिए। ऑप्शन डेटा से ये संकेत मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 18,500 से 19,000 के रेंज में ट्रेड कर सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक सबसे अधिक कॉल बेस 18,800 के स्ट्राइक पर दिख रहा है और पुट बेस 18,500 की स्ट्राइक पर है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक निफ्टी एक बार फिर 18,500 के लेवल तक फिसल सकता है। इसके अलावा अगर विदेशी निवेशक बिकवाली मोड में आ जाते हैं तो इसका दबाव निफ्टी पर दिखेगा। शेयर बाजार के सारे ट्रिगर से अब आप परिचित हो गए हैं। अब मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेड लेने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह लेना ना भूले।